हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए पल्लवी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की जो कि गवर्नमेंट ने लेके आई है अंडर सेक्शन 128A। ये क्या है? ये है एक एमनेस्टी स्कीम जो कि आपको वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी देती है। आपको सिर्फ अपना टैक्स का अमाउंट जमा कराना है, जिससे कि आपके पास अगर कोई नोटिस आया है या ऑर्डर आया है पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20 अंडर सेक्शन 73, तो सिर्फ आप अपना टैक्स का अमाउंट डिपॉजिट करा के इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर ले सकते हैं। ये फॉर्म लाइव हो गया है, दैट इज फॉर्म SPL02 1 जनवरी 2025 से, और इसको भरने की लास्ट डेट है, दैट इज लास्ट डेट टू अवेल दिस बेनिफिट इज 31 मार्च 2025। चलिए अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे भरना है। सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे www.gst.gov.in पर। लॉग इन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड खुल गया। डैशबोर्ड पर सर्विसेज में, यूज़र सर्विसेज में माय एप्लीकेशंस पर हमको जाना है। माय एप्लीकेशंस में जाके आप फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A। न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। इसमें SPL02 हमें सिलेक्ट करना है। अभी सिर्फ SPL02 ही लाइव हुआ है। क्रिएट एप्लीकेशन। इसमें हमें इन कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशूड थ्रू GST पोर्टल। इसको हम येस करेंगे, क्योंकि अगर हमारा डिमांड ऑर्डर GST पोर्टल यानी कि ऑनलाइन इशू हुआ है तो आपको येस करना है, और अगर मैन्युअली आया है तो नो करना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपका ऑर्डर जो कि मैन्युअली इशू हुआ है या फिर ऑनलाइन भी इशू हुआ है बट पोर्टल पे वो दिख नहीं रहा है, ये एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप उसको नो करके मैन्युअली भी ऑर्डर का नंबर डाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वेदर एनी अपील एप्लीकेशन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर। इट इज़ अ मैंडेटरी कंडीशन टू अवेल एमनेस्टी स्कीम कि आपको अपील फाइल जो आपने करी हुई है उसको आपने विड्रॉ कर लिया हो। इसके लिए पहला क्वेश्चन हमने अपील, अगर आपने कोई फाइल कर रखी है तो उसको आप येस करेंगे, और क्या आपने उस अपील को विड्रॉ कर लिया है उसको भी आपको येस करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपील विड्रॉ नहीं करी है तो आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। उसके बाद है क्या अपील अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एपेलेट ट्रिब्यूनल पर फाइल करी हुई थी तो क्या उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। हमें इसमें 73 सिलेक्ट करना है क्योंकि ये सिर्फ 73 के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर 73, मान लीजिए कोई ऑर्डर आपका कन्वर्ट हुआ है फ्रॉम सेक्शन 74 टू सेक्शन 73, तो उस केस में आपका ऑर्डर कवर्ड अंडर सेक्शन 75 आएगा, वरना नहीं आएगा। वेदर द डिमांड ऑर्डर इंक्लूड्स एरोनियस रिफंड। नो, हमारा कोई एरोनियस रिफंड नहीं है। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जुरिस्डिक्शन वगैरह आपका ऑटो फिल्ड आएगा, एड्रेस, जुरिस्डिक्शन। उसके बाद आपको अपना डिमांड ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिमांड ऑर्डर नंबर है ऑटो फिल्ड होके आ रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्डर डेट और सेक्शन ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई अपील फाइल्ड है तो क्या आपने उसको विड्रॉ कर ली है या नहीं, वो आपको दिखाना है। अगर अपील फाइल्ड है तो येस, अदरवाइज नो। अपील फाइल और आपने उसको विड्रॉ भी कर ली है। फिर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। आप इसमें ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है क्योंकि ये किसी का ऑलरेडी नोटिस या ऑर्डर इशूड है, तो अगर आप मैन्युअली डालते हैं तो आप इसमें फाइनेंशियल ईयर्स मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं। अब इस केस में 18-19 की मेरी डिमांड थी जो कि ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है। CGST SGST में टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, इंटरेस्ट की कितनी है और पेनल्टी की कितनी है। ध्यान रखिएगा कि आपको वेवर सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का मिला है, टैक्स का नहीं। टैक्स को आपको पे करना ही पड़ेगा, तभी आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। पॉइंट 3B इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ आपने ऐसी कौन सी लायबिलिटी थी ITC जो आपने अवेल किया था एज पर सेक्शन 16(4) जो कि सब्सिक्वेंटली एलिजिबल हो गई है अंडर सेक्शन 16(5) और 16(6). अगर ऐसी कोई आपका केस है तो उसको भी आपको वेवर मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं आपने उस टैक्स के अगेंस्ट कितना कितना अमाउंट पे कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा, तो आपने या तो पेमेंट ऑफ डिमांड में जाके वहाँ पे उसको पे करा होगा या फिर आपने DRC 03 के अगेंस्ट उसको पे किया होगा। अगर आपने पेमेंट अगेंस्ट डिमांड के थ्रू ही उसको पे किया है तो वो डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगी, या फिर अगर आपने DRC 03 के अगेंस्ट उसको पे किया है तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा DRC 03A से, और तभी आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने ऑर्डर की, जो कि ऑर्डर है 17, 18, 18, 19 या 19, 20 से रिलेटेड, उसकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी है।
अगर कोई अपील फाइल कर रखी थी तो उसकी विड्रॉल एप्लीकेशन लगानी है, और आपने जो भी टैक्स की पेमेंट करी है थ्रू DRC 03 या DRC 03A या फिर पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड में जाके उसका प्रूफ लगाना है। इसके अलावा अगर और कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो लगाना है। उसके बाद टेबल 5 में जाके आपको सारे डिक्लेरेशंस पे टिक करना है, वेरीफाई करना है और इसको ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करके प्लेस डाल के सेव करके प्रीव्यू डाउनलोड करके वेरीफाई कर लीजिए और इस फॉर्म को फाइल कर दीजिए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और GST के बारे में और जानकारी लेने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू।